आज की क्लास में WH फैमिली के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक ही जगह पे सारी चीजें पढ़ा दूंगी ताकि आपको भटकना ना पड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग जगहों पर। साथ ही इस क्लास में लेकर के आई हूं मैं भरपूर प्रैक्टिस जो कि क्लास के लास्ट में है, और उसके बाद है आपके लिए होमवर्क जो आपको करना है। तो इससे होगा क्या, आप असेसमेंट कर पाओगे आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या प्रैक्टिस करा, और उससे आपका रिजल्ट आउटकम जो है होमवर्क आप कितना बना पाए, इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हो। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं किसी के इन्फॉर्मेशन को पूछने के लिए। हिंदी में क्या और अंग्रेजी में व्हाट। जैसे आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, यहां पर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहेंगे मैं स्टूडेंट हूं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कहेंगे मैं काम करता हूं या काम करती हूं, है ना। तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। फिर उसी के साथ बनता है एवर लग करके व्हाट एवर। तो देखिए इसका मतलब कैसे बदल जाता है। जो कुछ भी या जो भी हो, आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट एवर का। जैसे आपको जो कुछ भी चाहे करें, डू व्हाट एवर यू वॉन्ट। अगला शब्द है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब या कब। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। जब स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है और कब जो है वो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव, तो यहां पर आप जवाब देंगे 10 बजे गया, 12 बजे गया, बस अभी गया, आधे घंटे पहले गया। तो हमेशा जो है टाइम में आंसर आता है। फिर आपको पता होना चाहिए वेन एवर। वेन के साथ एवर लगता है, वेन एवर बनता है, जो ये जब भी, जब कभी, जब कभी भी, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना टाइम का सेंस देता है। जैसे तुम जब भी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तो आपने उसको समय की छूट दे दी कि कभी भी फोन करो। तो समय से संबंधित ही इसका वेन एवर का इस्तेमाल किया जाता है। वेन का इस्तेमाल मैंने कहा स्टेटमेंट में कब के तौर पर होता है। कब का इस्तेमाल जो है वेन जैसा हो जाता है जब स्टेटमेंट्स में यूज होता है। जैसे जब चाहो जाओ, गो वेन यू वॉन्ट। फिर है कहाँ, जिसका इस्तेमाल होता है जगह पूछने के लिए, और अंग्रेजी में इसकी जगह पर वेयर का इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। जवाब आएगा मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो जवाब में क्या है, जगह है। तो जगह है, जगह से संबंधित सवाल करने हैं तो हम वेयर का यूज करेंगे। अब वेयर एवर समझ लो, ये कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसका संबंध भी जो है जगह से संबंधित ही होगा। जैसे जहां कहीं भी, जहां भी, कहीं भी। वेयर एवर, वेयर के साथ क्या लग गया, एवर लग गया, तो यहां पर इसका इस्तेमाल हुआ। जैसे तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। फिर है क्यों या क्यों, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही आसान है, हमें दिख रहा है कि कारण की बात हो रही है। अंग्रेजी में क्या अपन इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे वाई का। जैसे वो क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। जवाब क्या होगा, मैंने उसको 2 चपेट लगा दी, वो रो रहा है। अरे वो तो गिर गया इसलिए वो रो रहा है। तो कारण हमने पूछा, जवाब में हमेशा क्या आएगा, कारण आएगा। तो आपको वाई का इस्तेमाल करना है। वाई के साथ एवर का प्रयोग जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। फिर है हुज, जो कि मालिकाना हक वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। किसका या जिसका। अगेन किसका जो है वो कहां यूज होता है, क्वेश्चन में। जिसका जो होता है वो कहां यूज होता है, वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है। और इन सभी के जगह पर अंग्रेजी में क्या यूज होता है, यूज होता है हुज। ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। हुज का इस्तेमाल जिसका के तौर पर अब देखते हैं। जिसका या जिसके, दोनों के तौर पर आपको दिख जाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। क्लियर हो गई बात। अगेन हुज के साथ भी जो है एवर का यूज आपको नहीं देखने को मिलता है। फिर है कौन सा, जहां पर चॉइसेस की बात हो रही है तो हम विच का यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइसेस की बात हो रही है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है और आपसे चॉइसेस पूछता है। जैसे 2-3 तरह के बैग रखे हुए हैं और पूछेगा कि कौन सा बैग है आपका, तो आप चॉइस बताओगे कि ये वाली बैग मेरी है। तो ठीक है, तो इस तरीके से विच का यूज करते हैं। और विच के साथ एवर का यूज होता है तो विच एवर इसका मतलब होता है। जैसे जो भी, कोई सा
भी या कोई भी, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है और ये भी चॉइसेस के बारे में ही बात करता है। जैसे आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। मान लो ऐसा करो कि आपका बर्थडे है और आपको कोई मॉल लेकर के गया है और उसने कहा कि आप जो भी चाहे खरीद सकते हैं, तो वहां पर विच एवर यू वॉन्ट यानी कि चॉइसेस की बात हुई वहां पर, ठीक है। फिर है हु, जिसका इस्तेमाल लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, कौन या किसने, इस तरीके से वाक्य में इसका इस्तेमाल दिखेगा आपको। और ये अंग्रेजी में होता है हु, जो किसी पर्सन के बारे में बात करता है। जैसे आपको ये कहानी किसने सुनाई, Who told you this story, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। अगेन हु के साथ एवर का इस्तेमाल हम करते हैं, तो कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। अगेन ये स्टेटमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, बट यहां पर आपको पता चलेगा कि ये यहां पर भी लोगों के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे जो कोई भी आ सकता है, कृपया आइए, whoever can come please come। फिर है whom, जिसका इस्तेमाल लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन के तौर पर यूज होता है। जैसे आप हो, एक बंदे से बात कर रहे हो, किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तो whom का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने किसे देखा, इसी वाक्य को ले लो, आप मार्केट गए, आपने किसी को देखा, आपने आके अपने दोस्त को बताया कि मैंने ना उसको देखा, तो आप हो, आपका दोस्त है जिसको आप बता रहे हो, और जिसको देखा उसके बारे में बता रहे हो। तो तीन बंदे की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए whom का हमने इस्तेमाल किया, ना कि who का, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसको, किसे, जिसे, इन तीनों की जगह पर होता है। जैसे वो व्यक्ति जिसे आपने देखा था वो मेरा दोस्त है, द पर्सन whom you saw is my friend। अगेन whom के साथ ever का इस्तेमाल होता है, तो जिसे, जिस, किसी या जिसे भी आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं, यू कैन इनवाइट whomever you like, इस तरीके से इसका यूज हो जाएगा। फिर है हाउ, जिसका इस्तेमाल प्रोसेस या प्रक्रिया पूछने या मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कैसे या कैसा, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वाज द डे, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आप जवाब में क्या देते हो, आप तरीका बताते हो, आप बढ़िया हो, आपका दिन कैसा बीता, अच्छा बीता, खराब बीता, हाँ कि इट वॉज ग्रेट, इट वॉज गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम फाइन, इस तरीके से आप यूज करते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर तरीके के बारे में बात करनी हो तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। अगेन हाउ के साथ एवर का यूज आप कर सकते हो, तो हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी आप इन सब की जगह पर हाउ एवर का यूज करते हो। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो, ये कोई अंडरस्टूड कंडीशन के बाद बोले जाने वाली लाइन है कि ठीक है तुम्हारी से दुश्मनी है लेकिन ऐसा सिचुएशन है तो आपको जाना चाहिए, हालांकि आपको जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज करते हो, और ये तरीके के बारे में एज सच हाउ एवर जो है आपको सीधे सीधे यूज होता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई बात। तो WH फैमिली हमने पढ़ ली, अब करेंगे अपन प्रैक्टिस, वो भी बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे अगर आप समय के बारे में बात करते हो तो कहते हैं व्हाट टाइम, जिसका इस्तेमाल कितने बजे या किस समय के तौर पर होता है। व्हाट काइंड, किस प्रकार या किस तरह का। हाउ मच, कितना या कितना है। हाउ लॉन्ग, ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, देर, समय के बारे में यानी कि कितनी देर, और लंबाई के बारे में, कितना लंबा। हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ फार, कितनी दूर। हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना पुराना है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा या कितना प्यारा है। व्हाट्सएप, क्या चल रहा है, या और बताओ क्या हो रहा है। इस वाली ये वाली हिंदी लाइन तो इतनी कॉमन है, हम जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं हम बोलते हैं और बताओ क्या हो रहा है। आप मत बोलो उसको, आप कहो व्हाट्सएप, आप कहो व्हाट्सअप। क्लियर। फिर है व्हाट्स दैट, वह क्या है, वो क्या है ना। आप किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, वो क्या है, व्हाट्स दैट, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमने करी प्रैक्टिस, और WH फैमिली की पूरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दी है, कुछ बचा नहीं है WH फैमिली के कॉन्सेप्ट में कराने को। अब आपकी जो है प्रैक्टिस की बारी है। इन सारे का जो ये आपका होमवर्क है और इन सारे का जो ट्रांसलेशन है, मतलब इनकी जो हिंदी है वो आप नीचे बताओगे। आज मैंने उल्टा होमवर्क दिया है, हिंदी नहीं दी है मैंने, अंग्रेजी दी है। अब आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसकी हिंदी मुझे बताओगे, तो मैं चेक करूंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या डेवलप हुई है। जैसे हु एट, हु केम, वाई टू गो, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्लास में मैंने कराया भी है इसको, तो आप पूरी क्लास को वापस से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये आपको कहां पर मिलेगा। एक एक वर्ड करके ट्रांसलेट करो ना, देखो कितने बढ़िया से आप इस होमवर्क का आंसर लिखते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने WH फैमिली के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एवर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया, प्रैक्टिस करी और होमवर्क भी दिया। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश
इंग्लिश अकेडमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। हमारी ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सबकी कोर्स वहां पर अवेलेबल है। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो संरीति इंग्लिश अकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर लीजिएगा। और ई बुक्स हमारी यहाँ पर भी मिलती है। पीडीएफ वाली किताबें हैं तो कहीं से भी इनको लीजिए आप, चाहे ऐप से या वेबसाइट से, लेकिन डाउनलोड कर लीजिएगा इनको अपने पास। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की फ्री क्लासेस आपको वहां पर मिलती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।